फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है एड़ी की हड्डी का बढ़ना या एड़ी की हड्डी में दर्द होना या फिर हम उसको प्लांटर फैसियाटिस भी कहते हैं। अब एड़ी का दर्द ऐसी समस्या है जिसमें जो कि आमतौर पर चलते समय महिलाओं के पैरों में दर्द होना या कोई एक्सरसाइज करती तो उनको दर्द होना या फिर महिलाएं कहती है कि मैम हम जब सुबह उठते हैं तो पैर को जो है ज़मीन में टिकाया नहीं जाता है, तो उससे जो है उनके दर्द होता है और वो चलने में असमर्थ हो जाती है सुबह सुबह, तो इस तरीके से दर्द होता है। अब एड़ी की हड्डी का बढ़ना एक ऐसी स्थिति है जिसमें एड़ी और पंजे के बीच के हिस्से में कैल्शियम जमा हो जाता है और उसके कारण जो है हड्डी जैसा एक उभार जैसा बन जाता है। ये समस्या ज़्यादातर एड़ी के आगे के हिस्से में होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये शुरू में होती है और इसमें पाँव के अन्य हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। एड़ी की हड्डी बढ़ने की समस्या जो है जो समस्या होती है वो तो एक तो बिना कारण की भी हो सकती है एड़ी के दर्द में, और कोई समस्या से संबंधित भी हो सकता है कोई बीमारी है या फिर यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसकी वजह से भी एड़ी में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट भी करा सकते हैं। एड़ी के दर्द के अगर दिक्कत हो रही है तो हम यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे, उनका एक्सरे करा सकते हैं, तो इससे जो है समस्या जो हो रही है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। अब जो एड़ी का जो उभार होता है वो हमें पता नहीं चल पाता ज़्यादा, क्योंकि वो 1 इंच या 1 इंच से भी चौथाई हिस्से जितना होता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, हमें दिख पाए कि ये एड़ी की हड्डी बढ़ रही है। जब हम इसमें एक्सरे करते हैं तो उसमें ये आइडेंटिफाई हो सकता है। अब इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? लक्षण में एड़ी के आगे के हिस्से में जलन हो सकती है, सूजन आ सकती है, प्रभावित क्षेत्र में गर्व महसूस हो सकता है, दिन के समय जो है एड़ी में हल्का दर्द होता है, एड़ी के निचले हिस्से में छोटा हड्डी जैसा उभार दिखना हो सकता है, और एक क्या होता है, इससे जब नंगे पैर चलते हैं तो उसमें महिला को जो है दिक्कत होती है। वो कहेगी, महिला कहती है कि मैम हम चप्पल के बिना नहीं चल पाते हैं, अगर नंगे पाँव चलते हैं तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है। एड़ी की जो बढ़ी हुई हड्डी होती है वहाँ उस क्षेत्र में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं कभी कभी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाने इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसमें दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट को दौड़ने में दिक्कत होती है, और वहाँ पर जो पेन होता है चुभन वाला होता है, पिंचिंग पेन होता है पंजे में, और एड़ी ऐसा लगता है कि सुन्न हो गई है, वहाँ पे नमनेस कॉज हो सकती है। ठीक है, अब हील स्पर, इसे हील स्पर भी कहते हैं, हड्डी बढ़ने को हम स्पर कहते हैं। तो हील स्पर की कॉज क्या होते हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो कॉजेज में क्या होता है, प्लांटर फैशिया जो होता है, जो पंजे और एड़ी के बीच में जो मोटे टिश्यूज होते हैं, कुछ ऊतक पाए जाते हैं मोटे साइज के, जो कि वो हमारी एड़ी और पंजे के बीच के सहारा देते हैं, उसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। वहाँ पर जो है क्या होता है, ऊपर उसके अधिक ऊपर जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो कारण हो सकता है ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, उस पर जब दबाव पड़ता है तो प्लांटर फेशिया अफेक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट के एड़ी में दर्द हो सकता है। उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे सही नाप के जूते ना पहनना, असामान्य तरीके से चलना, वेट ज़्यादा होना, ज़्यादा देर तक जिनके खड़े होने का काम होता है उनको हो सकती है दिक्कत, एज फैक्टर भी हो सकता है। 40 से ज़्यादा जब एज हो जाती है महिलाओं की तो उनमें जो है लिगामेंट्स का लचीलापन जो है कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत हो जाती है। तो पेशेंट कहेगा कि मैम हमको जो है जब से हमारी एज जो है इंक्रीज हुई है तो हमको एड़ी, जब हम सो के उठते हैं तो एड़ी पैर जो है पैर जमीन में टिकाई नहीं जाती, इतना दर्द होता है। तो प्लांटर फैसियाटिस की वजह से ये दिक्कत होती है। इस बीमारी को हम प्लांटर फैसियाटिस कहते हैं। प्लांटर फेशिया में क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एन इन्फ्लामेशन ऑफ थिक बैंड ऑफ टिश्यूज दैट कनेक्टेड द हील्स बोन टू द टो। ठीक है, जो हमारी हील्स की बोन है और हमारे जो पंजे की बोन है उसको जो सहारा देती है उसको हम कहते हैं फेशियाटिस, मतलब प्लांटर फेशियाटिस। और वहाँ पर वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पर अगर कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ जाती है तो उसकी वजह से एड़ी में दर्द होने की समस्या हो सकती है। ठीक है, अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हील स्पर को? तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज करें, वहाँ पर आइस की सिकाई करें, हमें बर्फ़ की सिकाई कही जाती है। ठीक है, सही साइज के जूते और चप्पल पहने, वजन कम करें अपना, और वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, इस टाइप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे हम एक्सरे करेंगे तो
एक्सरे में ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि हड्डी बड़ी है कि नहीं। दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, जबकि होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी केसेस इसके ठीक भी होते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे आर्निका हो गई मेडिसिन, कैल्केरिया फ्लोर हो गई, रेस्टॉक्स, सीडमपाल, ये मेडिसिन जो होती है बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। अगर कुछ होम्योपैथिक क्रीम्स भी हैं इसमें, ट्यूब्स हैं, जबकि मैं अपने पेशेंट को क्रीम्स रिकमेंड नहीं करती हूँ, मगर मैं बता देती हूँ कि इसमें अगर नील पड़ जाता है, अगर आपकी एड़ी की साइड पे नील पड़ा हुआ है, नीला नीला हो रहा है और दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आर्निका मोंटाना क्रीम जो होती है वो अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नीले रंग का अगर स्पॉट पड़ गया तो वेलिस्पर मेडिसिन क्रीम है, वो अच्छा काम करती है। अगर नर्व से जुड़े जो है दर्द हो रहा है तो हाइपेरिकम जो होती है, हाइपेरिकम भी बहुत अच्छा काम करती है। उसमें हाइपेरिकम जो होती है क्रीम आती है वो लगाना चाहिए। सूजन, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ गई तो उसमें रूटा ग्रेविटिस क्रीम जो होती है वो अच्छा काम करती है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं इसके लिए। एपिस मेलिफिका हो गई, आर्निका हो गई, बेलिस्पर हो गई, ब्रांडिया एल्वा हो गई, हाइपेरिकम हो गई, कालीवाई हो गई, लीडम पाल हो गई, रोडेंड्रॉन हो गई। इस टाइप की सारी दवाइयाँ हैं जो कि रोडेंड्रॉन जो होते हैं एड़ी में जो हील्स में जो स्वेलिंग आ जाती है, और जो पेशेंट है वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जब तूफान आता है, जैसे आंधी तूफान आता है, तो वो हील का पेन जो है इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही तूफान या जो आंधी तूफान आ रहा है वो कंट्रोल होता है, उसके साथ साथ उसका पेन भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सिम्टम जो है रोडेंड्रॉन का बहुत अच्छा सिम्टम है। इसके बेस पे हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा रूटा स्टैफी भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। थेरेपी में मसाज थेरेपी जो होती है और स्ट्रेचिंग थेरेपी जो होती है वो देनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ हो सकता है। उसके अलावा जो है बेस ब्रेस जो होते हैं, ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। पेशेंट को रेस्ट रिकमेंड करना चाहिए, आइस की सिकाई होना चाहिए, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस, ये चीज़ें रिकमेंड करनी चाहिए। इसमें डाइट जो है हेल्दी डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को, लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, अल्कोहल, टोबैको एंड जो एडिक्शन से हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज़ और बताती हूँ, घरेलू उपचार में क्या है, अदरक का जो काढ़ा होता है वो एड़ी के दर्द के लिए रिलीफ करता है, तो उसको सुबह शाम एक गिलास पीना, आधा गिलास पीना चाहिए, ज़्यादा तो वो भी नुकसान करेगा, तो उससे भी इसमें रिलीफ हो सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं मुझसे, कॉल फॉर मी ऐप पर मुझे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्ट बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।